हिम्मत कुंवर पुरानी मेरे हिम्मत कुंवर पुरानी हम बहुत पुरानी बहुत दुखी हम बहुत प्राणी अरे पलम बिन रानी फिर तुम्हारी वो छोड़ की बात पार्वती रो करके कहने लगी, हे राजा हम बहुत दुखी हैं। तो आज इस प्रकार के वचन सुनने के बाद राजा मानदाता कहने लगे, हे देवी तुम्हारे पति का मैं 3 महीने में कोट ठीक करा दूंगा। और दरवाजा भर के राजा मानदाता जब महलों के लिए आए तो धीमे धीमे 6 महीने गुजर जाते हैं। आज जैसे ही 6 महीने गुजरे तो उधर राजा मानदाता सोचने लगा कि मैंने उस कोड़िया को वचन दिया था, क्या उसका कोड़ ठीक हुआ या नहीं। इधर जिस दिन से भोलेनाथ उस बगिया में आए थे उस दिन से मैया बिंदुवती के गर्भ रह गया था। और ये राजा मानदाता जो था पुत्री था, इधर क्या हुआ। आज राजा मानदाता 6 महीने के बाद भोलेनाथ के पास गया तो आज भोलेनाथ का कोड़ और बढ़ता चला गया। हुआ क्या, अरे ओ मानदाता तू समझ ले, हम भीख मांग के खावेंगे और हम बने बनाए कमाए मंत जाए खावेंगे नहीं। राजा मानदाता कहने लगे, महाराज पुष्प की दुकान खुल रही है। बोले नहीं, तेरी रानी बिंदुवती के गर्भ है और उस गर्भ को काट करके मेरे कोट पर डाल दे और मेरा ये कोट ठीक हो जाएगा। तो आज राजा मानदाता सके बोले, महाराज अरे मेरी रानी के गर्भ है, अगर मेरे पास कोई बालक होता तो मैं क्यों काट के डालता, भला मैं घर से खींचला बटू। और बोले कहने लगे, मानदाता समझे हम भीख मांग के खावेंगे और बने बनाए जाता है। और ये नरक दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं, उन नरकों में जाता है। अरे जो नर लौट जाता हो नरक निशानी है। और 6 महीना पहले राजा
इतने वचन सुनने के बाद भोलेनाथ के जैसे ही राजा मानधाता अपनी रानी के पास महलों में आया और कहा, कहे रानी मुझे ये बता दे तेरे उधर में गर्भ है? बोले हाँ महाराज, आज भगवान की दया से 6 महीने मेरे गर्भ हो गए। और इतने शब्द सुनने के बाद राजा मानधाता हाहाकार करने लगे और रोने लगे। मैया बिंदुमती कहने लगी, महाराज ऐसे पुरुषों को मैं आज पहली बार देख रहा हूँ जो अपने संतान के लिए दुखी होते हों। बोले रानी ऐसी कोई बात नहीं है, आज से 6 महीने पहले उस बाग में कोढ़ी आया था, उसके मैंने कोढ़ को ठीक करवाने के लिए प्रण किया था और वो हत्यारा कहता है कि तुम्हारी रानी के गर्भ है और उस गर्भ को ला करके काट के मेरे इस कोढ़ पे डाल दे, मैं ठीक हो जाऊंगा। रानी बिंदुमती कहने लगी, महाराज ओ महाराज, अरे सुधार सैया करम ले ले। आज रानी क्या करी बिंदुमती, ए महाराज दुधार सैया करम ले ले, आज डायने को भारत सैया पीते। राजा मानधाता से कह रही है, महाराज अरे तुधारो सैया करम ले ले, डायने को भारत पीते। राजा मानधाता जैसे कि उस तेज को लिया, अरे तेज मेरे माल ले डायने को भारत सैया पीते। मानधाता तेज जलाते जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं पानी सुना अरे जा माया पे करव न करियो, माया पे लाला करव न करियो। माया बड़ी आज जैसे भोलेनाथ के वचन सुनने के बाद राजा मानधाता ने अपनी पत्नी का जैसे ही उधर में से पेट फाड़ के वाल लगे निकाल लिया, हुआ क्या और भोलेनाथ के पास रहते हैं। मानधाता बोले, तपधारी बने ब्रह्मचारी, तपधारी बने ब्रह्मचारी, बने मारी। आगे लगाओ
और भोलेनाथ कहने लगे आज देखता हूँ अगर तू करे हुआ तो सर पे जटाजू तंबूरा रंगाए राजा मानदाता कह रहा है कि मुझे मालूम है कि कौन सी बातों में है सर पे जटाजू तंबूरा रंगाए नहीं तुलसी की माला गला भी लटकाई है तुलसी की माला गले भी लटकाई है और मालूम है तुझे बात होती है तुलसी की माला गले भी लटकाई है बाबाजी में तो नाथ बाबाजी ओट पधारी ब्रह्मचारी तेरी जगल राम राजा आज भोलेनाथ ने जाकर के कहा राजा ने कि लो महाराज अपनी सौगात हुआ क्या अरे वचन में पूरो करे आयो अरे वचन में पूरो करे आयो अपनी मार बेटा प्यार लायो आज भोलेनाथ ने कहा अरे राजा हमको कसाई के बच्चा तो दे रहा है हमका लाभ हमारा करेंगे अरे जाके उल्टे लटका ले और जाके गर्दन पे पाट के हमें तो जाके बेटा घोड़े की जरूरत है और ना तो चल रहा क्या हुआ अरे और राजा ने कदम से बड़े भैया जी विक्रम जी की ओर से 101 रुपए का सम्मान आया है सरस्वती है लक्ष्मी माँ सदा भंडारे भरे रखे रहे और आज जैसे ही उस बालक की गर्दन को भोलेनाथ के आगे काट करके जैसे ही उस पेड़ पर डाल दी और भोले बाबा कहने लगे अरे राजा हम तो बेटा हम ठीक है अब चल रहे अपने घर राजा मानदाता कहने लगे महाराज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा भोलेनाथ कहने लगे वाह
बोले नहीं महाराज मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बोले तो ऐसा कर अपनी रानी का पहले जाकर क्रिया कर्म करके आ। आज जैसे भोलेनाथ की इतने इतने वचन सुनने के बाद राजा मानदाता जैसे ही हुआ क्या, अरे पहले आज भोलेनाथ ने राजा मानदाता के ठाट अलग कर दिए। अरे पहले से ठाट फूट के और कर दिया और रानी जिंदा भी जेल में कुंवर की कसम कर दियो, हाँ कुंवर की कसम कर दियो। भोलेनाथ ने कहा मैया पार्वती देवता पार्वती ये मेरे धर्म के खम्भ हैं और इन्हीं धर्म के खम्भों पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। हुआ क्या, भोलेनाथ इधर मैया पार्वती को समझा रहे हैं, उधर राजा मानदाता ने जैसे ही रानी और कुंवर को जीवित देखा तो दौड़ करके बंगला में आए। भोलेनाथ तो वहां नहीं मिले। एक मेहमान मैंने प्यारी अरे मैं साधारण संत समझ के बोला छोटी, मैं साधारण संत समझ के बोला और पुत्र हमारा जीवित है गया दुनिया वही महारानी। मेहमान प्यारी रानी बोलिए कन्हैया की जय। अब हमारे बाबू रफी भैया आ गए। आ रहे हैं